So yesterday only we have seen about the name of element. I think we have covered each and every elements of periodic table. Yes or no? Yes, sir. Okay. So today we will see how we can assign atomic number, electronic configuration, okay, from this periodic table. Let me inform you. Suppose just give me any number, okay, any number. Give me any number, tell me. From 1 to 100, 56. 1 to 56. Okay. Now listen, it's all about 56 number. So I just want to know where it will stand. Where 56 will stand means what in what period and in what group. Okay. So suppose it's a 56 now. So as we are knowing that helium for 2, neon for 10, argon for Either 18. 18. 18. Helium, neon, argon. Okay, krypton for 36. 36. 36. Oh, 36. Okay, okay. After that, who will come into the picture? 54. Xenon. It's 54. आपको प्लस Xenon. करते जाना है. ये होता है 54. Okay. After that, who will come into the picture, बच्चों? Radon. 86. Radon. It's 86. 86. And 118. 18. Okay. So now you have just given me a number 56. Yes or no? So Yes, Yes. sir. Yeah. I will think 56 will come after 54. 54, 55, 56. So it will stand over here. Yes or no? But if I am not knowing Yes, about it, sir. listen. Suppose I am not knowing about it. So what I will write? I will write 54 से मुझे start करना पड़ेगा. What do you mean by 54? It's a helium, neon, argon, krypton, xenon. And after xenon, it's a 6s. Yes or no? 6s, 4f, 2. 6s, 4f, 5d 5D and 6p. 6P. 6. मुझे पता है xenon के बाद ये सभी ऑर्बिटल कंप्लीट होगी. ये 54 नंबर है. Yes or no? अब मुझे 56 तक जाना है. कितने इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे बताओ? और कितने दो. इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेगे? 2. तो 2 दो. इलेक्ट्रॉन कौन सी 6s ऑर्बिटल में को. चले जाएंगे? S. 6s में. 6S में. 6. So now is it 6. clear from your side? 6s2. Yes, sir. बाकियों में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सब जीरो है. ना लिखो तो भी चलेगा. xenon 6s2. कोई आके मुझे पूछ दे ये कौन से पीरियड में है? n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो n की वैल्यू 6. तो ये जो होता है मैक्सिमम पीरियड जो है, पीरियड का नंबर होता है ns. हमने ये देखा था ns लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बताओ? ns के बाद n minus 2 N N minus minus 2F. 2F. N minus 1D. N minus 1D. 1D. NP. NP. and n p. ऐसे ही लिखते हैं ना बच्चों? Yes. Yes, sir. और इसको ये क्या है? ये आप नीचे समझ formula- एक्सक्यूज मी, तुम क्या बोल रहे हो यार? अभी पता नहीं चल रहा है मुझे. ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा है, उसको मींस एक प्रॉपर वर्ड में बोलना हो तो क्या बोल सकते हो? याद ये क्या रखने का है? फॉर्मूला है. कई चीजें ऐसी होती है जिसको समझना होता है, बोलना नहीं होता है. इट्स अ कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मैं इसको बोल Okay. सकता हूँ कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. समझे बात? Yes. हाँ. यहाँ पे होता है ये. देखो अब कौन सा पीरियड नंबर होगा वो बताओ? 6. 6. और ग्रुप कौन सा होता होगा? Second. ये दो ही Second. इलेक्ट्रॉन है, ये NS2. सेकंड ग्रुप में है. तो ये वाला पकड़ा. अब चलो, अगर आपको शायद नाम नहीं पता है तो अब तो आपको पता है कि बेटा मांगे कन्या सारी बाप. तो यहाँ बी है, तो इसने मुझे बेरियम के लिए लिखवाया, तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेरियम. कोई ऐसा पूछे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? तो यहाँ तक तो सब भरे पड़े हुए होते हैं. 6s2. 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. बताओ अनपेड कितने होंगे? 0. 0. और कोई ऐसा पूछ दे राइट अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Ba+2. चलो Ba+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तब कैसे लिखोगे Xenon. बताओ? तो 56. xenon ही आएगा Xenon. सर. xenon. ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तब कौन बचेगा? सिर्फ और सिर्फ xenon बचेगा. Xenon. आई बात समझ में? Yes, sir. Yeah. अब देखो कोई Yes. आके मुझे ये पूछ दे कि यहाँ पे कितना एटॉमिक नंबर रहता होगा, इसका एटॉमिक नंबर सुनो, तो मैं क्या करूंगा?
ये कौन है? बोरॉन कार्बन है। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 14, 6 6। 6 के अंदर और 8 ऐड कर दो। 6 + 8 8। 14, 14 सेलेनियम + होगा 18 14 + 18 14 + 18 32 32 प्लस और 18 50 50, तो ये हो गया 50। तब आपको पता ही नहीं था फिर भी आप यहाँ पे आ गए, समझ रहे हो बात? तो पहले वाले का तो पता ही होता है, 1 से 30 याद रखे हैं तो 1 to 30 Yes. as we are knowing that, so yes sir, easily I can assign Yes. atomic number and whatever point you will select. Even you can select another point. Just tell me which point you would you like to select. Tell me. चलो बोलना है यस, ऐसे बोल देना है आपको, हम बदल देंगे। कोई नहीं बोला, कहाँ पे इसको रोको, बोलो भाई। yes yes sir yes रख दो। sir, चलो तब हमें पता है ये क्या होता होगा। देखो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पकड़े ना तो बोल देना ये एफ ब्लॉक में है, ये कोई ग्रुप में नहीं है, ये एफ ब्लॉक में। पता है एक बात बताऊं, ये सभी पूरा थर्ड ग्रुप माना जाता है। मुझे भी नहीं पता था, 2 साल पहले ही पता चला। ये सब गधों क्या करते हैं, इनको पूरा थर्ड ग्रुप ही मानते हैं। सर अगर ये ब्लॉक है तो हम इसको किन से ग्रुप में गिने? बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन किया मुझे, मैंने बोला देख के बताता हूँ। फिर पता चला सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, तो कि वो थर्ड ग्रुप है, क्योंकि ये सभी एफ वाला उसके अंदर डाल दिया है। आई बुरी बात समझ में आपको? yes Yes. sir हाँ, तो अगर पूछते ही है तो अब बोल देना है कि थर्ड ग्रुप में। ये वाइवा में पूछते हैं, जैसे 5 मार्क्स रखने होते हैं नोटबुक के। आपके मार्क्स रखूंगा मैं 11th के नोटबुक के, आपने जो बनाई है ओके शॉर्ट शॉर्ट में वो देख लूंगा मैं। चलो ओके हमने शॉर्टकट बनाया, आपने दूसरी लॉन्ग लॉन्ग बना दी ओके। नेक्स्ट वन अगर बात करें तो ओके हो गया ये। ओके कोई और एक एलिमेंट लेता हूँ। सपोज कोई मुझे आके ऐसा बोला है, हेलो सर। मैंने बोला हाँ बोलो बेटे। वो बोला है कि सर, मैंने बोला हाँ बोलो बेटे, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मैंने बोला किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए बताओ। अब बोलो, अब दूसरा कोई नंबर बोल दो। 93 93 ओके रेडी? सब बच्चे रेडी है भाई? 93 पे आगे yes बढ़ते हैं, sir, चलो। yes sir 93 के ऊपर वाला आता है 86 वाला आता है, यस और नो? यस Yes. रेड ऑन देखो ये वाला आपको याद होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मैं बार बार लिखता हूँ। पता नहीं कई सारे बच्चे अभी भी इसको मजाक में ले रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता इसको मजाक में लेना चाहिए किसी को भी। देख भाई ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हीलियम के बाद क्या आता है? 2s2p, और 2 नंबर से स्टार्ट होता है। फिर नियॉन 10 नंबर होता है, 3s3p। 3s3 3s3p फिर आर्गन कितना होता है? 4s 4s press 3D 4P, 4p। 4p क्रिप्टॉन कितना होता है? 5s 5S 4D 4d 5P, 5p। ज़ेनॉन के बाद कौन आता है? 6s 6s 4f 5d and 6p 6 ओके फिर कौन आता है? रेडॉन। रेडॉन के बाद कौन Radon. आता है बताओ? रेडॉन के बाद 7s, 7s 5f 5s 6d and 7p 7p, सुनो, अगर यहाँ पे अगर कोई, अब तक तो सिर्फ 7 पीरियड है, अगर कोई 8 पीरियड डाल दे तो 118 UUO अन अन ऑक्टियम याद आया? फिर 8s, फिर यहाँ पे है ना 5G आएगा। हेलो, Yes, yes sir. sir, अगर Sir. कोई नया होता है, मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे पास ऐसे एक था ही था। देखो अगर यहाँ से अगर कोई स्टार्ट करें तो इसके बीच में भी एक ऑर्बिटल आती है, जी ऑर्बिटल आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर है तो दिखाता हूँ। ये बात देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा सा, बहुत छोटा है सर छोटा थोड़ा है सा हाँ छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। हाँ ये भी नहीं, ये तो वही है जो मैंने किया था वो। हाँ ये वाला देखो, ये अगर 8 है तो इसमें जी आ गई, देख रहे हो आप? और जी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? चलो इसको छोटा सर कर थोड़ा देता हूँ। हाँ हाँ करता 8 हूँ भाई। अगर ज्यादा और सपोज और एलिमेंट ढूंढने के लिए बोलेंगे तब क्या कर सकते हैं हम लोग? तब ये चीज आप आराम से देख सकते हो बच्चों, देखो है। और ये जी ब्लॉक भी आ गया, देखो यहाँ पे कौन सा तो ब्लॉक आ सर गया अभी? ये ये जी ब्लॉक आ ग्रुप गया। कौन सा बना था क्या ग्रुप ग्रुप 8 नंबर का ग्रुप? आप थर्ड पे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओह इतना ज्यादा थर्ड पे हाँ इतना लंबा है हाँ
तो ठीक है? सर उसमें एफ भी आता है और ये जी भी आ जाता है। अरे बाबा हाँ, तो वो तो एफ थोड़ी ना कट होगा। डी था एफ आया तो क्या डी कट हो गया क्या? सपोज यहाँ पे डी आ रहा था, फिर एफ ने एंट्री की, तो क्या पीछे से डी कट हो गया क्या? No, sir. तो फिर तो ये तो अभी आप लोग रिसर्च करो कि उसकी बात है, टेंशन मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं है ये सब। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि अगर सपोज कोई आविष्कार होता है तब हम क्या करते हैं, ठीक है ना? लेकिन खैर यस सर, ठीक है। हाँ लेकिन खैर हम लोगों को तो बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या बोलते हो तुम? अब इसको जूम थोड़ा कम कर दो। हाँ हाँ बेटे, सब एडजस्ट कर देता हूँ हाँ तेरे लिए। चलो, अब कौन सा नंबर बोला था बेटो? कौन सा नंबर बोला था? 93. 93. 93। हाँ अब तुम सोचो 93 किसके बाद आता है, बताओ इसमें 93 किसके बाद आएगा? 86 के बाद 86 मतलब कौन पकड़ू मैं? रेड ऑन। Xenon. रेडॉन पकड़ू? Red on आता है. रेडॉन पक्का? यस Yes. सर। Yes, sir. 2 Red on. 10 18 फिर 36. 36 Okay. 54 54, 86. 86 वेरी गुड, ये हो गया रेडॉन। रेडॉन के बाद कौन आता है? 7s 5f फिर 5F 6G and 7P 6d एंड 7p। ओके, रेडॉन 7P। मतलब 86 तो आ गए रेडॉन, मतलब यस और नो? यस Yes. सर। तो अब आप थोड़ा सा सोचो 86 के बाद मुझे 93 तक जाना है, चलो थोड़ा फील करते हैं, बताओ 7s में कितना रखूं? 2 2. 2 फिर एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो 3 हो गए। चलो ये कहां तक पहुंच गए? 89 तक पहुंच गए। अब कितने ऐड करने हैं बताओ? 4. 4 ये 4 यहाँ पे आ सकता है। अब बात ये है कि ऊपर वाले में तो एकदम एक्यूरेसी के साथ हम बोल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पीरियड में नीचे जाते जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वहां पे थोड़ी सी है, थोड़े से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शन बढ़ जाते हैं बच्चों, समझे बात? तो यहाँ पे ये हो सकता है, या फिर ये डी वाला यहाँ पे भी हो सकता है। आप देखो एक बार 93 यही है कि नहीं है? यही है सर, राइट है। यही है सर. नहीं कई बार क्या होता है, सुनो पक्का नहीं है, कई बार यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन ये हो जाता है कि सेंटर से बहुत दूर चले जाते हैं, आप समझे बात? क्योंकि 7 पे है, बहुत बड़ी ऑर्बिटल है, समझे आप? तो सेंटर का इतना होल्ड नहीं, यस सर। तो सेंटर का इतना होल्ड नहीं रहता है, तो इसमें अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, हम तो हमारे पीरियडिक टेबल की तरह रखेंगे। सपोज कई बार यहाँ पे अगर F6 आ रहा है तब डी को खाली कर देना है, बताओ क्यों? क्यों डी को खाली कर देंगे? क्योंकि 6 पे उधर उस पे ज्यादा आ जाता है ना इसलिए। नहीं, ये हाफ फील्ड हो जाएगी। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अगर वो हाफ फील्ड है, और 12th में आप पढ़ोगे, वो हम 12th के लिए थोड़ा बचा के रखते हैं। आपने क्या किया, डायरेक्ट गोता लगा दिया 93, तभी आंसर आ गया आपका। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा ऊपर खेलना चाहिए। चलो अब एक 1 to 70 और 1 to 60 के बीच में बोलो, चलो कोई भी एक फटाफट से बोलो। 68 68 60। चलो अगर कोई बच्चा बोला 68, 68 क्या ऊपर कौन सा नोबल गैस आता है? 54, फिर 86। 54 54 कौन होता है? 54 जेनॉन। Xenon. Xenon. ज़ेनॉन के बाद आता है 6s, एम आई राइट? नो, नो सर। ज़ेनॉन के बाद 6s ही नहीं 5s आता है। 6. अरे ज़ेनॉन नहीं आएगा। सर हीलियम, 6 अगर नहीं याद आ रहा है तो हीलियम, बराबर है. नियॉन, 6s आर्गॉन, आता है. सर बराबर आता है, 6 सर एस आएगा। 6s ही आता 6s है. ही आता है। ओके चलो तो हम स्टार्ट करते हैं 6s से। चलो 6s, फिर 4f, 4f, 4F 5D 5d, and 6P। 6p. और याद रखना पहले डी में 1 डालना है, फिर 9 डालेंगे, याद है ना? जैसे आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल चलना चाहिए साथ में। अब पता चला ना उसके क्या बेनिफिट मिलता है, किससे? अब आपको पता चला ना हिरन पीरियोडिक टेबल से क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको, दिमाग यस चलता सर। है। चलो ओके, अब सुनो 68 है, ये है 54, 54 एंड 2 कितने हो गए? 56. 56 1 यहाँ पे 57। अब कितने बाकी बच्चे बताओ? 57 तक आ गए। जल्दी से बोलो। 11. हाँ 11.
तो यहाँ पे 11 11 बाकी है। तो यहाँ पे 11 रख दो, यहाँ तो 14 तक जा सकते हैं ना। अब ये आपको बोलना है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप बहुत अगर पूछे तो बोलना है थर्ड ग्रुप में है ये, अगर इसका ग्रुप नहीं होता है, ये पीरियोडिक टेबल के नीचे रहते हैं, लेकिन कई साइंटिस्ट इसको थर्ड ग्रुप बोलते हैं। आई बात समझ में आपको? यस सर। पीरियड कौन सा होता होगा? पीरियड पीरियड 6 6 होता होगा। यस 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 यस। नाउ इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड? यस सर। Sir. ओके, तो आगे बढ़ू अभी। Yes, कल मैंने सर। आपको बहुत सारे Yes, दिए थे, sir. ऐसे खेलने के लिए मैंने बहुत सारे एलिमेंट दिए थे कल, याद है आपको? हाँ सर, खेले थे हाँ आप हाँ सर, उससे? सर दिए थे ना। फिर खेले थे आप उससे? हाँ सर। हाँ हाँ सर, हाँ। तब बढ़िया है। चलो और आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट वन अगर देखे तो, चलो कौन सा पॉइंट है वो बताओ। तो बात है, वैसे थर्ड चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा समझने जाओ तो टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं है खत्म हो जाता है। खत्म करना होता तो कब का कर दिया होता, समझे बात? ये सब एक्स्ट्रा है कि जो आपको मतलब आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेगा बच्चों, अच्छे से क्लियर करेगा। आई हैव ट्राई माय बेस्ट कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं। आपको पता है 12th में पूरे की पूरी इलेक्ट्रॉनिक, अब देखो अभी तो आपके सबको इलेक्ट्रॉन सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गई, हाँ या ना? यस Yes. सर। आपको नाम पता है, और आपको आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से एटॉमिक नंबर असाइन करते हैं, किसका एटॉमिक नंबर कितना है वो बिना देखे आप बता पाओगे, समझे आप? ट्राई करते हैं, कोई एक बोल दो नंबर, कोई एक एलिमेंट के वो बोल दो आप, ऊपर 1 से 50 में बोलना भाई, बहुत नीचे मत जाना। 1 से 50 में बोलो कोई भी एक एलिमेंट। 46। कितना? 46। हाँ 46। ओके, अब आप देखो क्या होता होगा। 46 है तो 2 10, फिर कौन आता है 18, फिर कौन आता है 36 एंड 54 आता है। यस सर। 46 माइनस 36 कर 10. 10। 10. 10 आएगा ना। ओके हाँ, और 36 के बाद कौन आता है बता? 36 के बाद यहाँ पे 5. 5s. 2s मतलब 3s 5s के बाद 5s, फिर 4d, 4d. 4 है। 5. 5p. हाँ 5p, तब ठीक है। 36 है, 2 कितने हो गए 38, और यहाँ पे 8। अरे बड़ी बात समझ में अभी आपको? यस सर। ये वाला है ना कॉपर के नजदीक हो गए, ये जो है मैं आपको बता दूं तो ये कॉपर के बाजू वाला हुआ ये गलत है। सर क्यों? इधर 4s आएगा ना। हाँ 4 1 2 3 4 4s, तो ये 3d आएगा। हाँ हाँ इसी, सर। हाँ तो यही तो बोल रहा हूँ। नहीं यार, हाँ ऐसा क्या नहीं मजाक कर रहे हो यार, सर, आपने मजाक ऊपर कर गलती, दिया मेरे साथ, मजाक बराबर ही कर है दी, सर। मजाक कर दिया आपने 5s. मेरे साथ, मजाक कर दिए। ये सही है भाई, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? सर आप हमारे साथ करते तो हम कभी आपके साथ नहीं कर सकते क्या? चलो यार, मैं सर हूं ना तेरा यार, चल देखूंगा। चलो हो गया इतना। हम आप सर, बस अभी आवाज बंद कर, अभी पढ़ाई सर में ये, बात कर। हेलो सर, हाँ सुजल बोल। सर ये आप गलत है। देखो 54 में से हम 36 माइनस करते हैं तो 18 बचता है ना। आपने 46 बोला था इसलिए। अरे यार 46 बोला ना मैंने। अरे ऐसा नहीं, 46 तो एटॉमिक नंबर बोले ना। अरे यहाँ पे फिर एफ भी तो आएगी। हाँ मैंने ये बोला था 36 में कितने ऐड करेंगे तो 46 होगा, 46 माइनस 36 बोला मैंने। हाँ तो सर ये 46 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 4d10 में आती है ना। देखो क्या मजाक कर रहा है यार? सर ले, ये देख हाँ 36, सर। हाँ सर, ये नहीं 5s2 आता है ऐसा। और 4d8। हेलो ओ भाई, यही आती हाँ है। हाँ हाँ अगर सर, अगर ये हो सकता है कि ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप लगा दे, तब ये ऐसा हो सकता है 5s 0 4d 10, तब होगा, तब आगे 0 आएगा देख। लेकिन ये कौन से हाँ पीरियड में सर, रहेगा? वो तो 101% पीरियड नंबर कौन सा होगा वो? 5th. और हाँ 50 होगा। आपको देखना है तो देख लो एक बार।
10 पीरियड में ही आएगा, 10 नंबर के पीरियड में ही आएगा। 46 नंबर किसका है देखो एक बार। नहीं क्या आप भी क्या हुआ? सर ग्रुप है। ग्रुप है 10, पीडी है। आ गया, लेड है ये, लेड, तब ये कर सकते हैं, हाँ समझे सही है बात? सर, अभी राइट है। वो नीचे दिया है ना, वो उसमें मतलब वो दिया है टेक्स्ट बुक में हमारे, अरे इसलिए। तू समझ नहीं, लेकिन ऐसा क्यों दिया उन्होंने? होता तो यही हाँ है। वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, हाँ समझ गए हाँ हम। फिर, लेकिन ग्रुप हाँ नंबर सर। गलत नहीं होगा, ग्रुप आपका 10 ही होगा, तो मैंने यही तो बोला था। 46 में से 36 माइनस कर दो, तब भी आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन हर बार नहीं होता, कई बार एफ ऑर्बिटल आपका दिमाग सटका सकती है, इन शॉर्ट। ओके, तो मतलब यस ये सर। तो बहुत ही क्या हो गया, बहुत हाई लेवल पे हो गया। आप में तो पता है आपको तो कितना पूछने वाले हैं वो। ठीक है, चलो हमें हम सिर्फ बात, 30 तक ही पूछेंगे ना। प्रॉब्लम, हाँ शायद मैं तो पूछ सकता हूँ ज्यादा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ, राइट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड। 1 से 7वें एलिमेंट का पहला पीरियड के एलिमेंट लिखो और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऐसा भी मैं पूछ सकता हूँ। मैं कुछ भी घुमा बहुत ही फिरा के पूछ सकता हूँ। ठीक है, पहला चलो ग्रुप किसको याद प्रॉब्लम नंबर 3.3। चलो 117 है, हो गया क्या ये कि बाकी था? बाकी है 3.1 से चलो 117, विच फैमिली एंड ग्रुप में, कौन से फैमिली और ग्रुप में आएंगे? अबे पता है हमें। सर ये तो 118 तो लास्ट वाला है, तो 117 तो इसके 7 आगे ही आएगा। कौन सा ग्रुप होगा? 17 ग्रुप 7 होगा और 7 7th पीरियड होगा। पीरियड Period. लेकिन क्या ऐसे आप लिख सकते हो? क्या ऐसे डायरेक्टली लिख यस सकते हो? नहीं लिखना है, मार्क्स कट हो जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाओ। 117 अन No. सेप्टियम इज इक्वल टू, ऊपर कौन आएगा? रेडॉन। Yes, यस sir. यस सर। सर 86, 7s, फिर 5F. 5F 5f, 6d, 6D 6D and 70। 7P। देखो सब जगह चले जाना, यहाँ पे 5 के सिवा बाकी सब में रख दो, बात खत्म। देखो ये हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लोग बोल रहे सपोज 120 नंबर आया, 120 नंबर, तो हम कहाँ पे खत्म करेंगे? 118 पे। 118 मतलब कंप्लीट हो गया अपना पीरियडिक टेबल। फिर 8s आएगा, फिर 8s, फिर 6f, फिर और सर 7d। 5G नहीं आएगा? इसीलिए स्पेस रखिए बेटे, पहले हम जैसे सॉरी। मतलब, हाँ यार मतलब ठीक है चलो भाई। और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 5G। अब यही बात समझ में आपको? यस यस n सर। माइनस 3G आएगा। चलो अब देखो 1182, बात खत्म। कौन से पीरियड में होगा? 8। 8 पीरियड में होगा सर। हाँ, पीरियड 8 कौन से ग्रुप में होगा? NS2 मतलब ग्रुप 2। ग्रुप 2, बात खत्म। यही तो सब सीखना होता है। चलो अब एमसीक्यू के लिए 3.6.5। ओके, इसमें से अब तक थियरी कितनी आती है? तो राइट शॉर्ट नोट ऑन एस ब्लॉक 2 मार्क्स के लिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन पी ब्लॉक 3 मार्क्स के लिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन डी ब्लॉक 2 मार्क्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन एफ ब्लॉक क्या आएगा? 3 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। इसके आगे की क्वेश्चन पढ़ाओ तो, रूल ऑफ ट्राइड रूल, ऑक्टेव रूल, ठीक है, फिर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट और एक्सप्लेन अबाउट द मेंडलीफ पीरियडिक टेबल, मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल के बारे में समझाओ, ये क्वेश्चन आता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे आते हैं? राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ write down electronic configuration of first element of each group। ऐसा भी मैं पूछ सकता हूँ। आई बात समझ में अब तक के लिए? बाकी सब एमसीक्यू के लिए जाएगा। अरे बुरी बात समझ में बच्चों आपको? यस यस सर। इतने क्वेश्चन मेन है, बाकी अभी जो पढ़ेंगे वो भी एमसीक्यू के लिए या फिर 2 मार्क्स में ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। 3.6.5 आए। Why metal, non-metal and metalloids? मेटल, फिर क्या है? मेटल, नॉन Non-metal मेटल मेटलॉइड
and metalloids. हाँ, अच्छा पढ़ रहे हो सब बच्चों, हाँ तुम लोग मस्त अच्छा काम कर रहे हो। भाई जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं और कई सारे बच्चे जो अभी क्या हो रहे हैं भाई, कंफ्यूज हो रखे हैं, आपको पता है। चलो अब हम बात ये करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब आपको अच्छे से बता दूं कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो क्यों होती है पता है? ये सभी हाईली रिएक्टिव है। कोई बताएगा क्यों हाईली रिएक्टिव है? तो बता पाएगा मुझे? हाँ सर, क्योंकि वो मेटल है और वो है ना बहुत मतलब ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, और जो मिलते हैं ना वो बहुत ज्यादा ही मतलब घुले मिले होते हैं दूसरे एलिमेंट के मतलब साथ। ये है ना, अब जैसे सोडियम है तो वो बोलेगा यार मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले जाए ना तो मेरी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किसकी तरह हो जाएगी? किसकी तरह हो जाएगी? नियॉन। नियोन। नियोन नियॉन। की तो ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ये लोग तो यही सोचते हैं कब मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाए कोई, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं आप समझना, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि ये छोटा होता है। आप समझ रहे हो, लिथियम तो बहुत छोटा होता है। और फ्रांसीसियम कैसा होता है? फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, हम सीजियम की बात करते हैं। अब बोलो सीजियम कैसा होता होगा? बहुत ज्यादा बड़ा, बड़ा। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ से निकालने इजी पड़ेंगे? नीचे में से, अच्छा, नीचे सीजियम में में सीजियम में से। 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 हाँ, सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने इजी पड़ेंगे। मींस इस अगर पहले ग्रुप में बात करो तो सभी मेटल है, और सीजियम की रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। मींस हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, ये अल्कली ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी ब्लैंक बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। और ये सभी मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। अब देखो कहां तक मेटल है, ये सभी मेटल्स ही है। ये जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं ना, हेलो, यस सर। यस ये सर। वाले और ये भी आ गए इसमें, ये भी आ गए, देखो ये दोनों भी आ गए। तो ऑलमोस्ट 78%, 70 यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। ऑलमोस्ट कितना बच्चों मेटल है? सभी है। 78%। हाँ, ये मेटल है और ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, फिर वापिस धीरे धीरे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अब रिएक्टिविटी किस लिए बढ़ेगी पता है आपको? अब रिएक्टिविटी क्यों बढ़ने वाली है पता है आपको? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने अभी अभी क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी बच्चों। अब समझ रहे हो मेरी बात? फ्लोरीन है, यस फ्लोरीन सर। ये तो नोबल है। फ्लोरीन क्या सोचेगा, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मैं किसकी तरह हो जाऊंगा? नियोन। नियॉन की तरह हो जाऊंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यस एक्सेप्ट सर। किया तो नियॉन की तरह हो जाऊंगा। तो बात है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो ये हाईली रिएक्टिव है। ये भी रिएक्टिव और ये भी रिएक्टिव, लेकिन एक साइड क्यों रिएक्टिव होते हैं? मेटल के फॉर्म में रिएक्टिव होते हैं, और एक साइड नॉन मेटल। आप देख सकते हो कार्बन, फॉस्फोरस, इससे आगे वाला ये जो पोर्शन है, ये सभी कौन से है बताओ? इस साइड वाले ये सभी कौन है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल। और नॉन उनकी मेटल। ज्यादा टेंडेंसी क्या रहती है? एक्सेप्ट करने की। हाँ, करने की। ओके। अब आप सोचो, फ्लोरीन साइज में छोटा है और ये देखते हैं आयोडीन, आयोडीन साइज में बहुत बड़ा है। कौन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? थोड़ा सोच के बताना, डायरेक्ट आयोडीन। आंसर मत देना। अरे यार चित्रा, फ्लोरीन। सर फ्लोरीन एक्सेप्ट करने की ज्यादा रखेगा। फ्लोरीन। अरे यार मतलब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सोचो सोचो, तब तो आंसर भी निकाल देते हो यार। मतलब कोई मार पीटने वाला थोड़ी ना है, आंसर दे ही देते हैं। फ्लोरीन और आयोडीन है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये सेंटर से एकदम नजदीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ गया है, अब इलेक्ट्रॉन की और अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो आयोडीन से ज्यादा फ्लोरीन की एक्टिविटी होती है। तो अब यहाँ पे इस ग्रुप में क्या होता होगा? 17 ग्रुप में आप सोचो और बताओ क्या होता होगा 17 ग्रुप में? नीचे से सर, ऊपर से जब नीचे आएंगे ना तो वो टेंडेंसी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिएक्टिविटी एक्सेप्ट कम कर। होती है, रिएक्टिविटी हाँ। कम होती है। आई बात समझ में? और ग्रुप में ऊपर से यस नीचे सर, आते हैं, फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में उसमें बढ़ती है। तो इंक्रीज आपको होती है। हाँ, तो सब बच्चे ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों सर, पहले वाले ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए तो रिएक्टिविटी बढ़ती है जबकि लास्ट वाले में रिएक्टिविटी कम होती है, ऐसा क्यों? तो अब अभी आपके माइंड में आ गया होगा कि पहले वाले की रिएक्टिविटी इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और लास्ट वाले की रिएक्टिविटी इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहा है। आ रही है बात समझ में आपको? यस और नो? यस सर। sir. सर यस सर। ये जो ग्रुप है उसमें राइट साइड से सॉरी लेफ्ट साइड से राइट साइड जाए तो मतलब वो रिएक्टिविटी कम हो जाती है ना? देख बहन, रिएक्टिविटी हाँ, कम होती है, फिर लास्ट में वापस क्या होने लगती है? इंक्रीज हो बढ़ती जाती है। है। हाँ, तो ऐसे याद रखना है मतलब कि नॉन मेटल पे पहुंचने के बाद वापस इंक्रीज हो जाती है ना? हाँ हाँ ओके। ओके। लेकिन आपको ये पीरियोडिक होते हैं, सभी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक है। ये नहीं है यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, फिर कम ज्यादा, ऐसा नहीं है, एकदम पीरियोडिक है। आप सोचो कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ये जिगजैग वाली मोशन में, ये जिगजैग वाली मोशन में मेटलॉइड्स क्यों आए? आप सोचो थोड़ा, क्योंकि ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इसलिए, वरना तो क्या होता, डायरेक्टली यहाँ पे एक लाइन दौड़ते और बोल देते ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। लेकिन ये जिगजैग लाइन इसलिए आती है कि ये सभी जो प्रॉपर्टी वो पीरियोडिक इन नेचर है। आई बात समझ में आपको? धीरे धीरे बदलेंगे, ये नहीं एक साथ बदल गए। ओके, यस सर। हमें ये भी Yes. देखना है Yes. साइज में क्या दिक्कत होती है, किस तरह से होता है, समझो। अब बात ये सभी मेटल्स है जो आपको दिख रहे हो। जिगजैग वाले कौन है बच्चों? ये मेटलॉइड्स है। और ये कौन है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल। Okay, ready? Metals are usually solids at a room temperature. Metal, अब देखो जो थोड़े सर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो, हाँ बोलो बेटे जल्दी। रिजॉइन कर लेना। हाँ चलो रिजॉइन कर। हाँ रिजॉइन कर लो।